Hello everyone, myself Dr. Sonam Kundu working as an endodontist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry Model Town, हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे दांतों में टूथ डिके क्यों होता है, या दांतों में जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि हमारे दांत सड़ रहे हैं। बेसिकली दांतों में सड़न क्यों देखी जाती है। पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दांतों में सड़न लगने का जो कारण है वो सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों में सड़न या फिर टूथ डिके देखा जाता है। सबसे पहला कारण है डाइटरी हैबिट्स, सेकंड माउथ ब्रीदिंग या फूड लॉन्चमेंट। ये तीन चीज़ें बहुत बेसिक फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं दांतों की सड़न का कारण बनने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइटरी हैबिट्स के बारे में। डाइटरी हैबिट्स यानी कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड खाते हैं, या बहुत जो स्वीट्स खाते हैं, उनमें ज़्यादा टूथ डिके देखने की संभावना देखी जाती है। इसलिए इसको हम रोक कैसे सकते हैं। हमें सब ज़्यादातर फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, और अगर हम मीठा खा भी रहे हैं तो हमें सबसे पहले कुल्ला कर लेना चाहिए या फिर माउथ रिंस कर लेना चाहिए, सो दैट जो भी मीठा हमारे दांतों को चिपका हुआ है वो साफ़ हो जाए, या हमें ब्रश कर लेना चाहिए। तो ये डाइटरी हैबिट्स यानी कि बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड खाना, बहुत ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स पीना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, ये सब हमारा कारण होते हैं टूथ डिके करने के लिए, दांतों में सड़न पैदा करने के लिए। दूसरा आज हम डिस्कस करेंगे फूड लॉन्चमेंट। मतलब कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स के दांतों, दो दांत के बीच में या दांत के ऊपर के सरफेस पे अगर कुछ भी खाना फंसा होता है तो वो दांत में जो खाना फंसा है वो सड़न पैदा करता है। वो सड़न कैसे पैदा करता है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे ही दांत में अगर खाना फंसा तो हमारे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो दांत के ऊपर की परत है जिसमें खाना फंसा हुआ है, या फिर जो दांतों के साइड में खाना फंसा हुआ है, वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब कि उन्हें वो खाते हैं और वो ग्रो करते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते रहेंगे उनकी कॉलोनीज बनती रहेंगी, और वो जो हमारे दांत के ऊपर की परत है जिसे हम इनामल बोलते हैं और उसके नीचे डेंटिन होता है, वो उसको गलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हमारा दांत गलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। उस वजह से क्या होता है कि हमारे दांत में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। पहले वो ऊपर की परत को गलाएगा जिसे हम इनामल बोलते हैं, फिर वो नीचे की परत को गलाता है, और अगर कैविटी बहुत लंबे समय तक है तो वो धीरे धीरे हमारे नीचे पल्प, जिसे हम नसें बोलते हैं दांतों की, जो मेन दांतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दांतों की नसें जो उसको हेल्दी रखती हैं, दांत को अलाइव रखती हैं, वो उनको तक इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया। तो हमें फूड लॉन्चमेंट होने से रोकना है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम फूड लॉन्चमेंट होने से कैसे रोकें। सबसे पहला, हम जब भी खाना खाएं उसके बाद हमेशा माउथ को रिंस करें, चाहे नॉर्मल वाटर से ही। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको माउथ वॉश से ही मुंह को रिंस करना है। आप खाना खाने के बाद हर बार नॉर्मल एक प्लेन टैप वाटर से भी मुंह को रिंस कर सकते हैं। रिंस यानी कि दांत को अच्छे से पानी अंदर लेके ऐसे करके कुल्ला करेंगे और स्पिट ऑफ कर देंगे। ठीक है। सेकंड, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। 2 बार यानी कि एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले वाला ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम खाना खाते हैं, वो हमारा ज़रूरी नहीं है हर बार रिंस से हटे ना हटे। कुछ दांतों के बीच में भी फंसा रह जाता है, कुछ दांतों के ऊपर फंसा रहता है। उसको हम अगर ब्रशिंग प्रॉपर करेंगे तो हटाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ओवरनाइट क्या होगा, अगर वो दांतों में चिपका रहेगा खाना हमारा, तो वो बैक्टीरिया को बढ़ाने में और एसिड प्रोड्यूस करने में, दांत को एट द एंड गलाने में मदद करेगा बैक्टीरिया को, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और हमें रोकनी है। तीसरा, हमें रात को सोने से पहले फ्लॉस करना चाहिए। अब फ्लॉसिंग क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो ब्रश है वो हमारे दांत के हर सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है। स्पेशली जो दांत की ऐसे जोड़ होती है, जो इंटरडेंटल एरिया होता है, उस पर नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है रात को सोने से पहले। अब फ्लॉसिंग जो है वो 2 तरीके की होती है।
पहला स्ट्रिन फ्लॉसिंग, मतलब एक धागा सा आता है, उसको हमें दांतों के बीच में अच्छे से रख के फ्लॉस आउट करना है खाने को। सेकंड होता है वाटर फ्लॉसिंग, जो एक वाटर इरिगेटर मशीन आती है, जो टिप होती है वो अच्छे से दांतों के बीच में पानी को पहुंचाती है और उससे पानी अच्छे से स्पीड से निकलता है और जो भी खाना फंसा हुआ है वो फ्लॉस आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी फूड लॉजमेंट को प्रिवेंट करती हैं होने से और फर्दर दांत की सड़न को रोकने से। अब जो थर्ड रीज़न है जो हमारे दांतों की सड़न कराता है वो है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ मतलब मुंह बहुत सूखा रहता है, सलाइवा अच्छे से माउथ में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, माउथ बहुत ड्राई रह रहा है, तो जो भी खाना है वो अच्छे से रिंस ऑफ नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ड्राई माउथ की वजह से हमारे टूथ में डिके बढ़ता है। अब ड्राई माउथ होने के क्या रीज़न्स है? पहला रीज़न होता है कि जो मतलब पेशेंट है वो माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, मुंह खोल के सांस लेता है नाक से सांस लेने के बजाय। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई हैबिचुअल भी हो सकता है, उस वजह से हो सकता है कि किसी को हैबिट होती है, या कोई एनाटॉमिकल रीज़न भी हो सकता है, यानी कि नाक में कोई ब्लॉकेज हो या कोई रीज़न हो, उस वजह से माउथ ब्रीदिंग की हैबिट हो जाती है, जिस वजह से फाइनली ड्राई माउथ होता है। थर्ड हमारा रीज़न हो सकता है ड्राई माउथ का कि कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। यहाँ एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हर डायबिटिक पेशेंट में ड्राई माउथ की कंडीशन नहीं देखी जाती है, यानी कि जो पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इवन मतलब उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में ही नहीं रहती, इवन आफ्टर मेडिकेशन उनके पेशेंट्स में ड्राई माउथ देखने की हमें संभावना मिलती है, सलाइवा की इतनी प्रोडक्शन नहीं देखी जाती है। थर्ड रीज़न जो ड्राई माउथ का हो सकता है वो है किसी को कोई सिस्टमिक इलनेस है, वो बहुत हाई डोजेज या बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिस वजह से मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है बार बार, या पानी की कमी है किसी के शरीर में, कोई पानी अच्छे से नहीं इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, मुंह बार बार सूख रहा है, सलाइवा की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पा रही है, या कोई हमारे सलाइवरी डक्ट में या ग्लैंड है मुंह के अंदर उसमें कोई ब्लॉकेज है, उस वजह से, इन सब रीजन्स की वजह से ड्राई माउथ देखा जाता है, जो फर्दर हमारा टूथ डिके या दांत को सड़न कराता है। तो इन द एंड मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि दांत में जो कैविटी होती है उसको हमें टाइमली ट्रीट कराना चाहिए। जो हमें, जैसे कि अगर हम खुद से देखें एक शीशे के अंदर हमें कुछ काला सा सब स्पॉट दिखाई दे रहा है या ब्राउन सा कुछ डिस्कलरेशन दांत में दिखाई देगी, उसको हमें इनिशियल स्टेज में ही ट्रीट करा लेंगे तो बहुत हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर वो एक आरसीटी में दांत ना जाए, नस का इन्फेक्शन वो जो कीड़ा है ना करे, इस वजह से हमें उसे पहले ही रोकने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ मैं और एंड में बताना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि जी नहीं, हमारे तो खानदान में सबके ही ऐसे कीड़ा लगता है, कीड़ा हमारा देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही है। उन केसेस में क्यों ऐसा होता है, उनको हम बोल देते हैं हेरिडिटरी डेंटल केरीज, जनरली इन पेशेंट्स में देखी जाती है। वो क्यों होता है, हम देखते हैं फैमिली में सबके ही, या जो पेशेंट आया है उसके ही दांत में हमारे ग्रूव्स होते हैं जिन्हें हम रड्डे बोलते हैं, वो ज़्यादा डीप होते हैं। अगर वो ज़्यादा डीप होंगे तो उनमें खाना ज़्यादा फंसेगा, हम कितना ब्रश इन कर ले, कितना फ्लॉसिंग कर ले, खाना उनमें फंसेगा ही फंसेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन जो डीप ग्रूव्स हैं, जो डेप्थ उनकी ज़्यादा है, उनको ट्रीट कराना चाहिए ताकि खाना ना फंसे, जो फर्दर हमारा डेंटल कैविटी में हेल्प करेगा कम करने में उसको। उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि पिट एंड फिशर सीलेंस होते हैं, एक इनामोप्लास्टी होती है, हम ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस करा सकते हैं ताकि हमारा दांत सड़न ना हो दांत में कीड़े की वजह से। सो इन द एंड यही हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे दांत को हमें हेल्दी रखना है, कैसे ब्रशिंग अच्छे से करनी है, फ्लॉसिंग अच्छे से करनी है, रिंस अच्छे से करना है, एवरी 6 to 8 मंथ्स हमें डेंटल चेकअप कराना है ताकि हमारे दांतों की हेल्थ अच्छी रहे और हम भी स्वस्थ रहें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।